अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक नए इन्वर्टर के साथ 2023 में आपके सामने हाजिर हूं और हमेशा से जिस तरह क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल्स बताई जाती हैं, आज की वीडियो के अंदर भी आप जानेंगे कि अगर आपके घर में एसीज लगे हैं और वो भी 3 और आप उसके लिए सोलर सिस्टम पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो व्यूअर्स आज की वीडियो आप लोगों के लिए, आज का इन्वर्टर आप लोगों के लिए। आज हम जानेंगे मैक्स पावर की 8 किलो वाट के इन्वर्टर के बारे में और ये देखेंगे कि क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, कैसे ये बाकी ब्रांड से लीड कर रहे हैं, वो क्या विनिंग पॉइंट है जिसके ऊपर मैं कह सकता हूं कि ये इन्वर्टर बाकी इन्वर्टर से बेहतर है। सिर्फ प्राइस एक फैक्टर नहीं होगा जिसकी बेस के ऊपर मैं कहूंगा कि ये इन्वर्टर बाकी इन्वर्टर से बेहतर है, बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो लिहाजा वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप बेहतर तरीके से एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जान पाएं। चलते हैं जी आज के इस इन्वर्टर की तरफ और जानते हैं ये इन्वर्टर कैसा है। व्यूवर्स, जब कभी भी मैं बात करता हूँ ना मैक्स पावर की, तो मैक्स पावर के लिए ये मैं एक अप्रिसिएशन कंसिडर करता हूँ कि ये हमें ओपनली बताते हैं कि ये इन्वर्टर बन के कहाँ से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रही है। वो प्योरली वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर है। अगर कोई कंपनी वोल्ट्रॉनिक से नहीं बनवा रही होती तो वो हाइड करती है, वो नहीं बता रही होती कि जी हमने कहाँ से बनवाया, बट ये हमें बताते हैं कि ये वोल्ट्रॉनिक से बन के आ रहा है। और मैं ये कहता हूँ क्योंकि मार्केट सर्वे को हम देखते रहते हैं, तो इस वक्त 8 किलो वाट की ब्रैकेट के अंदर वोल्ट्रॉनिक का इन्वर्टर हो और इस प्राइस ब्रैकेट में ऑफर कर दें, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मैक्स पावर के अलावा और कोई भी ये इनिशिएटिव ले सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस के अंदर हमें ये इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। व्यूअर्स, मोस्टली लोगों की क्या रिक्वायरमेंट होती है, 2 या 3 एसी। वो तो कह देते हैं 2 या 3 एसी, लेकिन हमें इस पर काफ़ी वर्किंग करनी पड़ती है क्योंकि अगर आपने 2 एसी लगाने हैं तो आपको 6 किलो वाट के सिस्टम पे जाना पड़ेगा। अगर आपने 3 एसी लगाने हैं तो आपको 8 किलो वाट के सिस्टम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 एसी के साथ आपको बाकी घर का लोड भी चलाना होता है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप 8 किलो वाट का सिस्टम लगा लें। व्यूअर्स, ये जो है मॉडल, ये सनब्रिज के नाम से आता है, 8 किलो वाट का इन्वर्टर है और जो मॉडर्न फीचर होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। क्योंकि मैं अब बात करूंगा इसके फीचर्स की। बिल्ड क्वालिटी के ऊपर तो हमने देख लिया कि अल्ट्रॉनिक है, तो मींस नो कॉम्प्रोमाइज़ है। इसके ऊपर हम आगे मजीद डिटेल में नहीं जाते। अब चलते हैं जी इसके फीचर्स की तरफ और जानते हैं कि इसके क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि मेरी रिक्वायरमेंट है, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। आमतौर पर एक क्लाइंट क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैनल लगाए जा सकते हों। बस 8 किलो वाट का इन्वर्टर है और इसके ऊपर आप तकरीबन 9 किलोवाट तक के पैनल्स को लगा सकते हैं, यानी डबल एमपीपीटी बेस्ड है। 4.5 किलोवाट 4.5 किलोवाट दोनों एमपीपीटी इसके ऊपर लगाते हैं। फिर जब पैनल्स की बात की जाए तो पैनल 500 वाट के लगाने हैं, 600 के लगाने हैं या 700 के लगाने हैं, कोई टेंशन नहीं है वर्स। कोई भी पैनल है आप बेफिक्र होकर इसके ऊपर लगा सकते हैं। 27 एम्पेयर का हमें एमपीपीटी देखने को मिल जाता है, डुअल एमपीपीटी है। तो चाहे आपके पास जो सी भी सीरीज़ का पैनल है, चाहे 500 की सीरीज़ का है, क्योंकि 500 की सीरीज़ नियर अबाउट 13-14 एम्पेयर्स है। जो हमारे पास 600 की सीरीज़ का पैनल है वो 17 एम्पेयर का है। तो 27 एम्पेयर 27 एम्पेयर्स का एमपीपीटी मिल जाता है। आप बेफिक्र होकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, जहाँ मैं इसकी इतनी डिटेल्स बता रहा हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो हमें ये जो चीज़ें मिलती हैं ये मैंने डिस्प्ले पे सामने रख दी हैं। एक तो ये कि इसके अंदर हमें पैरेलल किट्स मिल जाती हैं, डिफ़ॉल्ट पैरेलल किट्स इसके अंदर आती हैं। अगर आप कल को सिस्टम अपग्रेड करना चाहते हैं, 8 किलो वाट से 16 किलो वाट पे जाना चाहते हैं या इससे भी आगे सिस्टम को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर बिल्ट इन पैरेलल किट्स आपको मिल जाती हैं। आप इनको मास्टर और स्लेव कम्युनिकेशन में चला सकते हैं। इसी के साथ ही वर्ड्स 2 साल की फुल फ्लेज कंप्लीट वारंटी मिल जाती है। 2 साल के अंदर कोई भी मसला आ रहा है आप इसको जाके रिपेयर / रिप्लेस करवा सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या इशू आ रहा है और वो सर्विस सेंटर उसके बारे में क्या रिकमेंड करता है। बॉक्स के अंदर हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं जो इसको इंस्टॉल करने के लिए चाहिए, जैसे MC4 कनेक्टर का पेयर मिल जाता है। इसी के साथ वारंटी कार्ड मिल जाता है, यानी कि इसकी वारंटी की डिटेल्स उसके ऊपर मेंशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है, यूज़र मैनुअल है और वॉच पावर की CD है। एक कंप्लीट हाउसिंग का पैक मिल जाता है ताकि आप वायर्स को प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर सकें। हैवी लोड, लाइट लोड, बैटरी, हर चीज़ को आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकें। वर्स, जब हम बात करते हैं कि बगैर बैटरी के चला सकते हैं, वर्स बिल्कुल आप इसे बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि नेट मीटरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो नेट मीटरिंग आप जस्ट ग्रिड प्रोवाइड करके नेट मीटरिंग कर सकते हैं। मैंने जो इसके बाद का रिव्यू शूट किया उसके अंदर आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे आप इसकी नेट मीटरिंग को इनेबल करते हैं और कैसे इलेक्ट्रिसिटी सेल करके अपने बिल को नेगेटिव 0 या नेगेटिव कर सकते हैं। तो वो इस वक्त आप देख सकते हैं मैक्स पावर सनब्रिज 8 किलो वाट इन्वर्टर को मैंने वॉल पे माउंट कर दिया है और टेम्परेरी तौर पे कनेक्शंस कर रहा हूँ। जहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हमारे पास बैटरी के हैं, यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है।
इसी के साथ ही अगर आप इस सेक्शन के ऊपर गौर करें तो आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है एसी इनपुट का, यानी यहाँ पर हमने ग्रिड इनपुट प्रोवाइड करनी है लाइन और न्यूट्रल, इसी तरीके से लाइन और न्यूट्रल आउटपुट जो कि लाइट लोड के लिए हो जाएगी, जिसमें पंखे हो गए, लाइटें हो गई, फ्रिज हो गई, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगी। और इसके अंदर हमें हैवी लोड आउटपुट का ऑप्शन मिल जाता है मास्टर आउट के नाम से, और लाइन और न्यूट्रल ये 2 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हम अपने हैवी लोड को कनेक्ट कर देंगे, मोटरें हो जाएँ या ओवन हो जाए, इसके अलावा एसीज़ हो जाएं, ताकि लाइट जाने पे रात के वक्त बैटरीज के ऊपर हम ऑटोमेटिकली एसीज़ को ऑफ करवा सकें और सारा बैकअप जो है हमारे पास लाइट लोड के लिए रहे। तो ये है, इसी के साथ ही पैरेलल किट्स इसके अंदर मिल जाती हैं। देन ऑनवर्ड ये हमारे पास कनेक्टिंग पॉइंट्स है, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है वो डिटैचेबल है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये डिटैचेबल स्क्रीन है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर हमें बिल्ट इन वाईफाई मिल जाता है। इन्वर्टर अगर आपका टॉप फ्लोर पे लगा हुआ है, इसको अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे लगाना चाहते हैं तो जस्ट ईथरनेट केबल की मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लेके आ सकते हैं। बाकी ऑन ऑफ कंट्रोल्स हमें इसी के ऊपर मिल जाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं और पावर ऑन करके मैं इसके और फीचर्स आपको दिखाता हूँ। तो वो कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम सबसे पहले इसको ऑन करेंगे बैटरी के ऊपर। बस जब कभी भी आपने हाइब्रिड इन्वर्टर्स को इंस्टॉल करना है तो कोशिश किया करें फर्स्टली आप इसको बैटरी के ऊपर पावर ऑन करें, उसके बाद इसको ग्रिड प्रोवाइड करें और सोलर प्रोवाइड करें। इनपुट 0 वोल्ट, आउटपुट 0 वोल्ट, ये आउटपुट हमें देना शुरू हो गया 230 वोल्ट्स बैटरी के ऊपर। अभी हम इसके साथ ग्रिड को कनेक्ट कर देंगे। व्यूअर्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ग्रिड भी प्रोवाइड करती है, और ये जो एक आपको स्ट्रिप नज़र आ रही है, इस स्ट्रिप का खाली पर्पस लाइट नहीं है, ब्यूटी नहीं है, ये बेसिकली हमें बता रही होती है कि इस वक्त ये किस मोड में चल रहा है। और व्यूअर्स अब बारी है इसके साथ सोलर को कनेक्ट करने की। तो व्यूअर्स आप चेक कर सकते हैं इस वक्त सोलर से 345 वोल्ट डीसी आ रहे हैं, जो कि इसकी रेंज के अंदर है। तो हम बेफिक्र होकर MC4 कनेक्टर्स को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सोलर को कनेक्ट किया है, बजर आया और सोलर एक्टिव हो चुका है। व्यूअर्स मैक्स पावर के इन्वर्टर्स जो हैं ये आपने देखा होगा कि मेरे तकरीबन हर प्रोजेक्ट के अंदर लग रहे होते हैं। 8 किलोवाट की बात की जाए तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये मेरा 8 किलोवाट का प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर मैं ये सिस्टम को इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर भी हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया था। इसके अलावा ये हाई एंड क्वालिटी के इन्वर्टर्स है जो हम बेफिक्र होकर अपने सिस्टम्स में इंस्टॉल करते हैं। 6 किलोवाट हो जाए, 8 किलोवाट हो जाए, ये वो रनिंग सिस्टम है जो हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहते हैं। व्यूअर्स आप स्क्रीन चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा डिस्प्ले है जिसके अंदर हमें तमाम पैरामीटर्स पता चल रहे होते हैं, ग्रिड, सोलर, बैटरी, AC टू DC कन्वर्जन, लोड, हर चीज़ हमें स्क्रीन के ऊपर वाज़िया डिस्प्ले में नज़र आ रही है। व्यूअर्स अब हम चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स इसके अंदर कर लेते हैं, जैसा कि इसके अंदर नेट मीटरिंग कैसे ऑन की जाएगी, कैसे आपने सोलर की चार्जिंग को ऑन रखना है, यानी बैटरी चार्ज करने के लिए सोलर पावर को इस्तेमाल करना है, या ग्रिड की पावर को बैटरीज को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करना है। इसी के साथ ही हम देख लेंगे SNU का फीचर कैसे एक्टिवेट किया जाता है, SUB का फीचर कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो एंटर के बटन को प्रेस रखें। अब अगर ये डिटैचेबल स्क्रीन है तो ये आप रिमूव करके नीचे लेके आ सकते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ से भी सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। बहुत सारी सेटिंग्स हैं, लेकिन जो ज़रूरी सेटिंग्स है वो मैं करके आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास नेट मीटरिंग हुई भी है और अच्छी बैटरी बैंक लगा हुआ है तो आप इसे SUB के ऊपर रखें। नेक्स्ट 3 नंबर की सेटिंग अप्लाइंसेस के बारे में आपको बताती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ज़रा सा भी फ्लिकर ना आए तो आप इसे UPS मोड पे कर दें। अच्छा 18 नंबर की सेटिंग आपको ये बताती है कि आपने बैटरी की चार्जिंग कहाँ से करनी है। SNU का मतलब है सोलर एंड यूटिलिटी, दोनों से चार्ज करो। OSO का मतलब है ओनली सोलर, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी यूनिट्स कम कंज्यूम हो और रात में आपकी बैटरीज जो हैं वो वापडा से चार्ज ना हो तो आप OSO कर दें। इसमें अगर आपकी लाइट जाएगी तो बैटरी कंज्यूम होगी और नेक्स्ट दोबारा जब लाइट आएगी तो बैटरीज वापडा से चार्ज यानी ग्रिड से चार्ज नहीं होंगी, तो इसको आप OSO कर देते हैं। CSO का मतलब है प्रायोरिटी सेट हो गई है, दिन है तो सोलर से चार्ज कर दो, यानी सोलर की पावर है तो सोलर से करो, नहीं तो ग्रिड से चार्ज कर दो। बस आप देख सकते हैं फीडिंग, FED स्टैंड्स फॉर फीडिंग, अभी फीडिंग हो रही है और 2.04 किलोवाट यानी 2 यूनिट इस वक्त बना के ग्रिड में ये सेल करना शुरू हो चुका है। डबल MPPT है तो दोनों MPPT के लहदा हमें पता चल रही है 270 वोल्ट और 8.7 एम्पेयर्स और 2.3 किलोवाट ग्रिड से बन रहे हैं और ये हम सेल कर रहे हैं। अगर कैमरा फोकस करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने आउटपुट कनेक्ट ही नहीं की हुई और ये सारी की सारी पावर जो है ये बना के ये ग्रिड में सेल कर रहा है। अगर आप इसे एज अ ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर कर सकते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने इसको डिसेबल कर दिया, एस्केप किया, अभी 1.97 किलोवाट बन रहे थे और ये थोड़ी देर के अंदर इसको डिसेबल कर देगा ग्रिड फीडिंग को। ये फैंस ऑफ हो रहे हैं और अब हम चेक कर लेते हैं, फीडिंग भी ऑफ हो गई। व्यूअर्स इनपुट 0 वाट, यहाँ से देखिएगा ये वोल्टेजेस आ रहे हैं 341 वोल्ट,
0.4 एम्पियर और 157 वाट मिनिमल सी पावर इस वक्त सोलर से आ रही है, जो कि बैटरी को इस वक्त चार्ज कर रही है। तो अब ये लोड डिपेंडेंट सिस्टम हो चुका हुआ है। तो ये चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी डिटेल्स समझ लगी होंगी। बस यहाँ पर मैं बहुत सारे फ़ायदों की बात करता हूँ, तो वहाँ पर मैं ये भी बताऊँगा कि क्या क्या इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। तो मज़ीद इम्प्रूवमेंट में मैं सिर्फ इसमें एक ही बात कहूँगा कि ये IP21 है, IP65 नहीं है। यानी कि आप लेफ़्ट एंड राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं कि आपको फ़िल्टर्स मिल जाते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्टी इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर इसके लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ताकि ये डस्ट से ख़राब ना हो। अगर आप ऐसे डस्टी इन्वायरमेंट में हैं तो आपको फिर IP65 लगाना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैक्स पावर का आने वाला है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा मैक्स पावर के 8 किलोवाट के इन्वर्टर के हवाले से। प्राइस अगर जानना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, मेरी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे जाके इसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर प्लेस होगा, लेकिन कोई भी इन्वर्टर कैश ऑन डिलीवरी पे डिस्पैच नहीं किया जाता। आपने मुझे बता देना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लेनी है, यहाँ 03321567 पेमेंट एडवांस में प्रोसेस की जाती है, उसके बाद हम इन्वर्टर आपको डिस्पैच कर देते हैं। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपने मुझे, इलेक्ट्रिकल वॉल की पूरी टीम को, मैक्स पावर की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।